Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and great. Today's lesson 31, English of the subcontinent. Subcontinent यानी कि बरसगीर की बात की जा रही है। बरसगीर में देखें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं। रेफर टू द साउथ एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडेड पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स और नेपाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट प्रोमिनेंट कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान और इंडिया है। और इस पूरे लेसन में हमने उन्हीं की हिस्ट्री पढ़नी है। पाकिस्तान और इंडिया में किस तरह इंग्लिश आई, किस तरह उन्होंने पहले ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर उसको यूज़ किया और अब वो डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल लेसन है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हैं, आप लोगों ने उन पर फोकस करना है। Subcontinent does not suggest homogeneity in use of linguistic elements and linguistic competence. अब यहाँ पर होमोजेनिटी मीन कि यकसानियत या ख़ासियत नहीं सजेस्ट करते हैं इन फैक्टर्स में जो सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में देखें 1600 में क्या हुआ था कि ब्रिटेन ऑफिशियल एक्सपेंशन पॉलिसी टू इंडिया बिगन, यानी कि 1600 में ये स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 1689 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स इन बंगाल, बम्बई एंड चेन्नई। ठीक है, चेन्नई जो है वो मद्रास के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने अपनी बुक्स में हिस्ट्री की पढ़ा होगा। 1715 देखें, एस्टेब्लिशिंग ऑफ मिशनरी स्कूल बिगन विद अ स्कूल इन चेन्नई। ये डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, क्विज में आती हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती हैं, इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। अगेन 1773 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नर जनरलशिप इन इंडिया। उसके बाद 1784 में क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट टू मैनेज इंडियन अफेयर्स बाय द इंडियन एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद 1858 में भी ये जो हुए थे फैक्टर्स आप लोगों ने पढ़ लीजिएगा, एक्सप्लेन करना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, अब यहाँ पर अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हुई थी इंग्लिश की तरफ। अब उस कल्चर को जो है वो सुपीरियर माना गया बाय द पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो इनको याद करने हैं अगर तो आप लोग कर सकते हैं, वैसे बस आप लोग इसे जहन में रखें, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लॉर्ड मैकॉले मिनट्स जो था ये एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट था जिसका एक नोटिसेबल इफेक्ट है इंग्लिश पर। ठीक है, इसको लॉर्ड मैकॉले मिनट्स कहा जाता था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि एक क्लास बनाना, फॉर्म ए क्लास हु मे बी इंटरप्रेटर्स बिटवीन अस एंड द मिलियंस हुम वी गवर्न। मीन के एक ऐसी क्लास बनाना, एक ऐसा तबका बनाना जो कि इंटरप्रेटर यानी कि तर्जुमान का काम करे हमारे यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत जिनकी थी उनके दरमियान और आम लोगों के दरमियान जिनको इंग्लिश नहीं आती। ये लोग जो हैं, आ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर, यानी कि ये ब्लड और कलर में इंडियन हों लेकिन टेस्ट में ये इंग्लिश हों, इनके ओपिनियंस, इनके मोराल्स, इनके इंटेलेक्ट जो हों वो सब इंग्लिश हों, लाइक इंग्लिश मैन ही कहलाए जाएं लेकिन एज अ ब्राउन इंग्लिश मैन। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो है ये पॉलिसी बनाना था। तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हुए थे कि इंग्लिश की तरफ जो है वो डाइवर्ट गया हुआ था फोकस जो है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था और उसके बाद जो है वो काफ़ी रिफॉर्म्स की गई थी इसके नतीजे में भी। तो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश्ड इन चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, इलाहाबाद एंड लाहौर। अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन प्राइमरी स्कूल्स वर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो ये काफ़ी रिफॉर्म्स हुई थी। जस्ट आप लोग ये 2-3 पॉइंट्स और हिंट्स याद रखें। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 182 आ जाता है जिसमें हमने स्टेटस पढ़ना है। स्टेटस देखें कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी सब कॉन्टिनेंट में, तो उसके बाद जो है वो इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज ही ट्रीट करते थे फॉर द नेक्स्ट सेवरल डिकेड्स, यानी कि काफ़ी अरसा जो है वो इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज ही ट्रीट किया जाता था। लेकिन अब उसका एक नोटिसेबल प्लेस है इन द लैंग्वेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, लाइक इंग्लिश हैज़ द फॉलोइंग यूजेस। अब वो यूजेस किस किस तरह से है, एज अ लिंग्वा फ्रैंका, गवर्नमेंट, एजुकेशन, लिटरेचर, इन्फ्लुएंस, डेवलपमेंट देखा जाए तो यूज़ ऑफ इंग्लिश इन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सब में। ठीक है, और इन्फ्लुएंस के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक डोमिनेंट लैंग्वेज हो, तो ये सारे फैक्टर्स में जो है वो इंग्लिश के काफ़ी सारे यूजेस हैं। ठीक है, एजेंट ऑफ रिलीजियस न्यूट्रलाइजेशन में क्या है कि नोट यूज्ड इन रिलीजियस डोमेन्स, लाइक अगर इंडिया की बात की जाए तो उसकी रिलीजियस लैंग्वेज संस्कृत है। ठीक है, और इस्लाम के लिए अगर देखा जाए तो वो अरेबिक लैंग्वेज है, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया था, लाइक वो ऐसे ही यूज़ की गई थी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया ने क्या किया था, गवर्नमेंट एक्ट इन 1967 मेड इंग्लिश को इक्वल विद हिंदी, यानी कि ये हिंदी और इंग्लिश जो है इन दोनों लैंग्वेजेस को साथ लेकर
चले वहाँ, ठीक है। ऑल ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ द यूनियन, पार्लियामेंट, कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो बस आपने ये याद रखना है कि गवर्नमेंट एक्ट इन 1967 मेड इंग्लिश को इक्वल विद हिंदी, ठीक है। इंडिया के स्टेटस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उन्होंने हिंदी के साथ इंग्लिश दोनों को इक्वल रखा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के स्टेटस की बात करें तो उसमें क्या था, पाकिस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है विद 6 मेजर एंड 58 माइनर लैंग्वेजेस। ये इंपॉर्टेंट क्विज है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। एट इंडिपेंडेंस उर्दू वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल एंड इंग्लिश द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी आपने याद रखना है, हिस्ट्री है, इंपॉर्टेंट है कि उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट की गई थी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज़ की गई थी, और किसी पर्पज़ के लिए इंग्लिश को यूज़ नहीं किया जाता था, ठीक है। English to continue as the official language till such time that Urdu replaces it, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा। अगर अब डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन देखा जाए तो पाकिस्तान इनहेरिटेड अ डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द ब्रिटिश। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस 2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब इंडिया में उसने 2 सिस्टम कौन से करवाए थे, एक इंग्लिश मीडियम था और एक वर्नैक्युलर मीडियम था। इंग्लिश मीडियम जो था वो ऑब्वियस सी बात है इंग्लिश लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती थी, एलीट क्लास के लिए। और जो वर्नैक्युलर मीडियम था वो ऑर्डिनरी पीपल के लिए, आम लोगों के लिए, ठीक है, जो इतने प्रोफिशिएंट नहीं थे इंग्लिश में। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि इंग्लिश वॉज फॉर द रिच ओनली टू एंग्लिसाइज द यूथ। अब ये एंग्लिसाइज जो है वो एक न्यू वर्ड है, मोस्टली स्टूडेंट्स वो नहीं जानते इस वर्ड को, एंग्लिसाइज का क्या मतलब है। तो मैं बता देती हूँ, एंग्लिसाइज जो है वो असल में लोगों को इंग्लिश मैन बनाना, लाइक रंग और नस्ल के लिहाज से नहीं। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था कि वो अभी आपने एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि लोगों को बनाना इंग्लिश मैन उनकी सोच के लिहाज से, उनकी लैंग्वेज के लिहाज से, उनके आइडियाज़ के लिहाज से, ठीक है, लेकिन रंगो नस्ल के लिहाज से वो इंडियंस ही हों, पाकिस्तानी ही हों, ठीक है। प्रोड्यूस्ड व्हाट पीपल कॉल्ड ब्राउन इंग्लिशमैन, ठीक है। तो ऐसे लोगों को वो ब्राउन इंग्लिशमैन कहते थे, वो लोग जो पाकिस्तान या इंडिया से उठकर इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाते थे। उनकी सोच, उनके आइडियाज़, उनकी कम्युनिकेशन सब ऐसे हो जाती थी जैसे एक नेटिव स्पीकर इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो उस तरह उन लोगों को जो है वो ब्राउन इंग्लिशमैन कहते थे, ठीक है। कंटिन्यूशन ऑफ द डुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय ब्यूरोक्रेसी एंड मिलिट्री। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। वैसे ऐसा आप इग्नोर भी कर दे तो कोई इतना ऐसा मसला नहीं है। टॉपिक 184 देखें, इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कंटिन्यूएशन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इज टू एडवांटेज ऑफ द एलीट। लाइक यहाँ पर अब अगेन इनका भी फोकस जो डाइवर्ट हुआ इंग्लिश की तरफ। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ देयर हाई स्टेटस, हाई प्रेस्टीज और की टू सक्सेस आप कह सकते हैं। तो वहाँ से जो है वो यूज़ ऑफ इंग्लिश अगर देखा जाए तो लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर ऑल ऑफिस वर्क्स, लैंग्वेज ऑफ ब्रॉडकास्ट मीडिया अलॉन्ग विद उर्दू एंड रीजनल लैंग्वेजेस। उसके अलावा स्टेटस अगर देखा जाए तो स्टेटस में प्रेस्टीज लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर अ डिसेंट जॉब, बेटर एजुकेशन। या आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर लैंग्वेज में इंग्लिश में आप लोग प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तो उसके ये सारे फैक्टर्स थे। बाकी ये जो नीचे हैं ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉपिक 185 और 86 जो यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है। अगर आप लोगों की बुक्स में प्रिंटेड है तो एक एक दफ़ा जस्ट पढ़िएगा। फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप लोग बर्डन ना डालें अपने माइंड पर। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं सिर्फ उनको पढ़ा करें, उन्हें उनके कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखा करें। बाकी फ़जूल डाटा जो है वो उसको इग्नोर करें। हाँ, कॉन्सेप्ट हर चीज़ का रखें। आई होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इनका ये सब्जेक्ट है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।